Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are fine and all are trying to do your best. तो हम क्लास 12th यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स ले रहे हैं वन आफ्टर द अनदर सीरियल वाइज. हम कवर कर चुके हैं कूलम्स लॉ, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ पर हमने न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल्स अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियोस में भी डिस्कस किए. एंड देन वी हैव टेकन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो अब इसके कॉन्टिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये एक नई चीज़ है हम सब के लिए. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है. वो अरेंजमेंट कैसे होती है ये अब हमें यहाँ पर समझना है. देखिए, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कितने चार्जेस हैं, इन विच वी हैव टू चार्जेस. वो दो चार्ज कैसे होने चाहिए? मतलब अगर एक तरफ हमारे पास एक चार्ज है जिसको मैं ए पॉइंट पर कह रही हूँ कि कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज होना चाहिए. मान लो वो पॉइंट बी है जिस पर दूसरा चार्ज प्रेजेंट है. मतलब एक दो चार्जेस की अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि वो जो दो चार्जेस है वो डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है. ओके, अब जो दो चार्जेस हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए. मतलब अगर यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी तो यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी. अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए वो दो चार्जेस. और सुनिए, अपोजिट पोलैरिटी के साथ साथ बेटा वो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए. जैसे मैं आपको कहूँ +5 कूलम -5 कूलम, तो अपोजिट पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल. मतलब अगर यहाँ -q चार्ज है तो यहाँ +q चार्ज होगा. मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल, दैट इज q. ओके, बट पोलैरिटी इज डिफरेंट, इट इज नेगेटिव q, इट इज पॉजिटिव q. तो ऐसे दो चार्जेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी के होते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं, ऐसे दो चार्जेस की अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस है 2 टाइम्स एक वेरिएबल, ए कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 10 तो इट इज 2 टाइम्स ए, तो ए क्या हो गया? 5. इस तरह से मतलब कि अगर ओ हमारे पास इनका मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ए और डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी ए. और ओ बी डिस्टेंस भी कितना होगा? ए. समझ आ गई? अब बच्चा इस 2a को, ये डिस्टेंस है, मुझे इस 2a का वेक्टर क्वांटिटी बनाना है. अभी आपको ये समझ आया कि दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इफ दिस डिस्टेंस इज 2a एंड o इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन OA इज इक्वल्स टू a एंड दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू a. अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे इस डिस्टेंस को वेक्टर में चेंज करना है. मतलब मुझे क्या करना है, इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना है. इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं? दो तरीके हैं. क्या? लेट अस सी दैट. अगर यहाँ -q है, यहाँ पॉजिटिव q है, ये AB है, ये पॉइंट है O, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी क्या है a, और ये पूरा डिस्टेंस है 2a. तो इसका मतलब है या तो 2, मतलब मुझे इस डिस्टेंस को डायरेक्शन देनी है, क्योंकि डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. गेटिंग? मतलब डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट. अब इसको दो तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, या तो फ्रॉम ए टू बी, दो तरह से दे सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, या फिर इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं. मतलब 2a की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ऐसे हो सकती है, या तो a से b की तरफ 2a की डायरेक्शन, या तो b से a की तरफ, या फिर हमारी क्या हो सकती है, फ्रॉम b टू a. दो पॉसिबिलिटीज हैं. फिजिक्स में हम हमारे पास जो एक रूल बनाया हुआ है कि फिजिक्स में हमने इस 2a की डायरेक्शन कहां से लेनी है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब फ्रॉम a टू b. मतलब हमने ये डायरेक्शन लेनी है बेटा. ठीक है, ये डायरेक्शन हम लेते हैं केमिस्ट्री में,
ये हम लेते हैं फिजिक्स में, तो अभी हम ये छोड़ देते हैं। इसका मतलब दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a and 2a if it is a vector then its direction is from negative charge to positive charge, मतलब this is a 2a. Getting my point? This whole setup is electric dipole. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल, ये अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जैसे हमारे पास मोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल अमोनिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। कैसे? लेट अस सी दैट। अगर मैं HCl के एग्जांपल लूँ बच्चों आपके सामने, तो अगर ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इसमें इनके पास कोवलेंट बॉन्डिंग है। वी नो दैट देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन देम। ठीक है बेटा। अब ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। मान लो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर होते हैं। अब जो क्लोरीन भाई साहब हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्ति रखते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये रस्सी है, यहाँ से क्लोरीन खींचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा। हाइड्रोजन वीक है, क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा रखने की शक्ति रखता है। मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को पास रखने की। यहाँ में से बोल सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। या अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो नेगेटिव, जो चार्ज का पॉजिटिव सेंटर होता है और चार्ज का नेगेटिव सेंटर होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर या जो चार्ज का पॉजिटिव सेंटर है वो थोड़ा सा इधर होता है, और इसके यहाँ डिस्प्लेस होने की वजह से पॉजिटिव सेंटर यहाँ डेवलप हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है और ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चार्ज थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो जहां से नेगेटिव गया, जहां से इलेक्ट्रॉन गया थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, वो पॉजिटिव हो गया, और जहां पर आया वो नेगेटिव हो गया। तो ये बन गए इक्वल चार्जेस अपोजिट इन पोलैरिटी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। सो व्हाट इज इट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इस तरह से हमारे पास अमोनिया में भी होता है, बिकॉज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके। वाटर में भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इन इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ध्यान रखने वाली, क्या कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारे पास बच्चों ये डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा होगा। सब इंटरमोलिकुलर पे हम चले गए ना, इंटरमोलिकुलर अंदर चले गए हम। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये अरेंजमेंट तो कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक और टर्म होती है, और एक बात, अगर मैंने आपको कहा कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 2a है ना उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स एग्जांपल, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में हम उल्टा लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, बट इन फिजिक्स इट इज फ्रॉम -q to +q। हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय डाइपोल मोमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। कुछ नहीं करना, एक पॉइंट ए पे -q चार्ज, एक पॉइंट बी पे +q चार्ज, अपोजिट इन पोलैरिटी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस o, दैट इज दिस डिस्टेंस जो है मेरे पास, इट इज 2 times a, एंड इट्स दिस, और अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखूं तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q to +q। ये दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, और वो 2 टर्म कौन सी है? लेट अस फाइंड इट आउट। वो कहता है कि एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है, हमें पता है जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ, तो इसका मतलब कोई सा भी आप चार्ज उठा लो, अगर यहाँ -5 कूलम तो यहाँ +5 कूलम, तो चार्ज क्या उठाना है? 5। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। पहली टर्म में आएगा द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरी टर्म में आएगा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मेरे पास? 2 times a। सो P इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू द चार्ज 2aq। अब क्योंकि इट हैज
direction, so P also has direction. So dipole moment is a vector quantity beta. It is a vector quantity. It has direction and its direction is same as that of the direction of the length of dipole moment, that is from negative q to positive q. So dipole moment is nothing. एक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, उस डायपोल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस डायपोल की लेंथ, और लेंथ की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. इस वजह से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, मैं करा नहीं रही, बड़े इजी होते हैं. आपको यहाँ पर चार्ज, एक डायपोल दिया होगा, उसके ऊपर चार्ज बताया होगा, उसकी लेंथ बताई होगी, डायपोल मोमेंट निकालो. मतलब इस फॉर्मूले से आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स कि आपको 2a बताया हुआ है, ठीक है, p बताया हुआ है, q निकालो, आपको q बताया हुआ है, p बताया हुआ है, 2a निकालो, इस तरह से. ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें क्या करना है नेक्स्ट टॉपिक में. देखिए जरा, हमें नेक्स्ट टॉपिक में निकालना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द कोएक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. क्या मतलब है जी, क्या बोल दिया आपने. देखो, एक डाइपोल में एज यूजुअल ये हो गया, ठीक है. हमें क्या करना है, इस चार्ज के कई एक्सेस हो सकती हैं, ऐसे एक्सेस, ऐसे 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 कई एक्सेस हो सकती हैं, इसकी भी कई एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है. बट वो एक्सेस जो इसकी भी है और इसकी भी है, वो कौन सी एक्सेस है, वो ये वाली एक्सेस है. मतलब इट इज द कॉमन एक्सेस, कॉमन बोथ टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. इसको कहते हैं कोएक्सियल एक्सेस. इट इज अ कोएक्सियल, मतलब इट इज एन एक्सेस ऑफ दिस चार्ज एज वेल एज दिस चार्ज. तो हमें ये निकालना है, इफ दिस लेंथ इज 2a, हमें ये निकालना है कि इस लाइन पर जो इन दोनों की इकट्ठी एक्सिस है, ये लाइन, ठीक है, इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. मतलब वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on coaxial axis of the dipole. मतलब डाइपोल की कोएक्सियल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से क्या होगा, दैट आई वुड लाइक टू फाइंड इट आउट. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक चार्ज दिया हुआ है Q, एक चार्ज है टेस्ट चार्ज Q नॉट, अगर मुझे पता है ये चार्ज Q है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वी नो दैट. और ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर ये चार्ज Q है तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, और वैसे इनवर्ड्स अगर नेगेटिव है. किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर सिमरन को ले आओ, बताया था ना मैंने, सिमरन को मतलब टेस्ट चार्ज को ले आओ, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जिस तरफ जाएगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड क्या होता था, k टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस divided by, sorry, the k times the source charge divided by the square of the distance between the source charge and the test charge. तो अगर हमारे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पर निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. हमने इसकी डेरिवेशन भी करी थी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल सिमेट्री होते हैं, ये भी क्या था. पर अब यहाँ पर हम सिंपल नहीं निकाल सकते. मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, P पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैं टेस्ट चार्ज तो ले आऊंगी, पर इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में था, बट यहाँ पर टेस्ट चार्ज इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. हमें इसके लिए अलग डेरिवेशन करनी होगी.